धमनी व शिरा में अंतर। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं यानी रुधिर की पतली नलिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं, यानी कि वो नलिकाएं जिनमें रक्त हृदय से होकर अंगों तक जाता है, वे धमनी कहलाती हैं। शिरा की बात करें तो वे रुधिर वाहिकाएं जो रुधिर को अंगों से हृदय तक लेकर जाती हैं, यानी कि जो अंगों से जो रक्त आता है हृदय तक, अशुद्ध रक्त आता है, उसको कौन लाती हैं? शिरा लाती हैं। तो धमनी तो ले जाती हैं हृदय से अंगों तक, और ये अंगों से हृदय तक लाती हैं। इसके बाद धमनी की बात करें, धमनी की भित्ति मोटी या लचीली होती है। क्योंकि धमनी जो होती है हृदय से रक्त लेके जाती है, और हृदय के प्रेशर करने के कारण, दबाव देने के कारण उसमें दाब का मान ज़्यादा होता है, इसलिए धमनियों में दाब को सहन करने के लिए उनकी जो भित्ति होती है, धमनियों की जो दीवारें होती हैं, मोटी तथा लचीली होती हैं। जबकि जो शिरा होती है वो अंगों से रक्त लेके आती है, उसमें इतने अधिक दाब नहीं होता है, इसलिए उसके अंदर मोटी और लचीली भित्ति नहीं पाई जाती है। धमनी के अंदर वाल्व नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि धमनी चूंकि रक्त को हृदय से लेके जाती है और हृदय स्वयं एक मोटर का काम करता है, इसलिए इसमें दबाव होता है, इसलिए रक्त के वापस आने कोई चांस नहीं होता है, इसलिए इसमें वाल्व की आवश्यकता नहीं होती। धमनी में वाल्व नहीं पाए जाते। जबकि शिरा में वाल्व पाए जाते हैं जो रुधिर को वापस जाने से रोकते हैं, यानी अंगों की तरफ जाने से रोकते हैं। हृदय की तरफ ही रक्त आता है वाल्व के कारण। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। धमनी जो होती है उनमें शुद्ध रक्त बहता है, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली होती है, ऐसा रक्त होता है शुद्ध रक्त। इसका रंग चटक लाल होता है। जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, इसलिए इनका जो रंग होता है वो थोड़ा सा नीला या हल्की सी ये हरी होती हैं अशुद्ध रक्त के कारण।